हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, ये जो न्यू वीडियो है आज का हमारा वो रहने वाला है सभी जितने भी डांस के आज तक पिछले 3 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। उन सभी के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो हैं डांस से रिलेटेड जितने भी हैं वो मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके जितने भी डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आज तक गलत होते हुए आए होंगे वो आपके अब नहीं होंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए, तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। और ए टू जेड सारे जो एग्ज़ाम्स के ये क्वेश्चंस हैं सीजीएल सीपीओ एमटीएस सभी के पीवाईक्यूज़ हैं। आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे और अच्छे से यहाँ से अपना कंटेंट तैयार करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस को लिखना भी पड़े तो आप लिख सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के इस क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि दसकठिया जो नृत्य है ऐतिहासिक रूप से और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला है आदिवासी नृत्य है, यानी कि आदिवासी लोग जो हैं इस नृत्य को करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये विशेष रूप से आदिवासी नृत्य है, ठीक है। कैसा नृत्य है? आदिवासी नृत्य है। ये किस राज्य में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन यूपी में, सेकंड ऑप्शन गुजरात में, सी ऑप्शन गोवा में या फिर ओडिशा में। इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा जो नृत्य है वो किया जाता है। झारखंड की भैया संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसमें भैया जिका दसाई ये जो नृत्य है वो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं, ये मैं आपको पनेकल की स्टैटिक जीके की जो बुक है वहाँ से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए 14/7/2023 की 4th शिफ्ट में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि चांगाई जो नृत्य है भारत के किस राज्य से संबंधित है? चांगाई जो नृत्य है हमारा विशेष रूप से एमपी से संबंधित है या फिर झारखंड महाराष्ट्र से है या फिर नागालैंड से है या फिर झारखंड से है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड का ये एक नृत्य है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि रायगढ़ घराना निम्न में से किस नृत्य के लिए फेमस है? नृत्य शैली के लिए फेमस है, बताइए रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली के लिए फेमस है? इसका जो राइट ऑप्शन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओडिसी, कथकली, कथक या फिर मणिपुरी। आई होप आप में से ज़्यादा लोग इसका आंसर सही करेंगे। इसका राइट आंसर है कथक, और ये भी जो एसएससी सीजीएल 19/7/2023 की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है जमदा लोक नृत्य किस राज्य से है? जमदा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। जल्दी जल्दी आपको कमेंट में आंसर करना है। अगर आपको आंसर आता है तो बताइए, क्या ये असम से रिलेटेड है या फिर महाराष्ट्र से रिलेटेड? असम, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर झारखंड? जमदा जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। आप इसको स्टार लगा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में मैंने खुद देखा है इस क्वेश्चन को, और वैसे भी ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि वजूवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? बताइए, वजूवर जो है किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? इसका जो राइट ऑप्शन है आपको बताना है। बताइए, कथक से या फिर भरतनाट्यम से या फिर कथकली से या फिर मोहिनीअट्टम से? इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी, भरतनाट्यम, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जो भोरताल नृत्य किसके लिए किस में प्रसिद्ध है, किस राज्य में फेमस है भोरताल? उड़ीसा में, एमपी में या फिर पंजाब में या फिर असम में? हम चल रहे थे 7th नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, जो भोरताल जो नृत्य है, भोरताल नृत्य किस में प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में फेमस है? आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। क्या ये ओडिशा में, एमपी में, पंजाब में या फिर असम में? ये किस स्टेट में किया जाता है? ये किया जाता है आपका डी ऑप्शन, यानी कि असम में। भोरताल नृत्य असम में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों,
भोरताल जो नृत्य है वो असम का फेमस डांस है, फोक डांस है ये एक, और ये भी एसएससी सीजीएल में 26/7/2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा जोनप लग्सो का एक स्वागत नृत्य है, कौन से राज्य में ये एक स्वागत के रूप में नृत्य जो है वो किया जाता है। तो सॉरी दोस्तों, ये विशेष रूप से प्रदर्शित करता है देश को, किसी एक देश को प्रदर्शित करता है ये जोनप लेक्सो। तो क्या ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, या फिर भूटान से रिलेटेड है, या फिर श्रीलंका से, या फिर बांग्लादेश से। तो जोनप लोक्सो जो हमारा है वो है बी नंबर, यानी कि भूटान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर भूटान इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक अनुष्ठानिक नृत्य है और मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजाति द्वारा ये विशेष रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन ए घपाल, बी मुनारी, सी पेंका और डी तेरा ताली। तो इसका राइट जो आंसर है हमारा वो है तेरा ताली। तो जो तेरा ताली जो डांस है वो एक अनुष्ठानिक नृत्य है और एमपी की कांवड़ जनजाति द्वारा ये किया जाता है। सो 10वां जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो रासलीला, नाटी, या फिर दुमहल, या फिर गरबा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गरबा। गरबा जो डांस है वो विशेष रूप से वैसे गुजरात राज्य को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये गुजरात के साथ में कई और स्टेट्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है जो है मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अच्छा, बढ़ते हैं अब 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन कहता है कि जंगल ताम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ए ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मिजोरम एंड डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। जंगल ताम जो है वो विशेष रूप से मिजोरम राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ये क्वेश्चन ये बहुत बार मैंने खुद ने देखा है कई सारे एग्जाम्स में। सुग्गी सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये एमटीएस में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो आपको बताना जल्दी से किस राज्य में है। कर्नाटक में ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन पंजाब एंड डी ऑप्शन सिक्किम। तो जल्दी से बताइए इसका क्या है राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए नंबर। सुग्गी जो है, सुग्गी बेलाटे कर्नाटक के फोक डांसेज हैं। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कर्नाटक में कौन कौन से डांस किए जाते हैं। तो सुग्गी हो गया, सुग्गी बेलाटे, भूताराधना, ठीक है, और ओमुट अट, ये सारे जो डांस हैं वो कर्नाटक में किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है। ये भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, जो मैंने खुद ने 4 से 5 बार डिफरेंट एग्जाम्स में देखा है। तो बताइए क्या गैर नृत्य को सपेरा नृत्य बोलते हैं, या कालबेलिया को, या फिर चरी को, या फिर घूमर को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन कालबेलिया। कालबेलिया को सपेरा का नृत्य बोलते हैं। और इसकी जो फेमस जो डांसर हैं वो हैं गुलाबो सपेरा, जिनको एक पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लेना है, आपको स्टार मार्क कर लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन है जोगोई और चोलम किस नृत्य की 2 मुख्य शैलियाँ हैं। तो ए ऑप्शन कथकली, बी ऑप्शन मणिपुरी, सी ऑप्शन भरतनाट्यम एंड डी ऑप्शन कथक। तो इसका भी आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा। तो मणिपुरी इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम वन लाइनर फैक्ट्स के बेसिस पे है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके के डांस से रिलेटेड बनेगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका फंस जाएगा। आप मुझ पे यकीन कीजिए और इस क्लास को अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 15वां क्वेश्चन कहता है झिझिया झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ए हरियाणा, बी बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो ये विशेष रूप से बिहार का एक लोक नृत्य है झिझिया। ठीक है, झिझिया के साथ साथ मैं आपको बता दूं बिहार में एक जट जटिन नाम का भी लोक नृत्य फेमस है, और एक छठ पूजा भी बिहार में की जाती है। छठ पूजा कहाँ पे की जाती है, बिहार में। जट जटिन झिझिया बिहार में किए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे 16वें नंबर क्वेश्चन पे। पंथी पंथी जो लोक नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। केरल से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, या फिर छत्तीसगढ़ से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़।
तो इसके एक फेमस कलाकार भी हैं लोक नृत्य पंथी के, तो उनका नाम है राधेश्याम बरले। क्या नाम है? राधेश्याम बरले, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, लोक नृत्य पंथी के लिए। पढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बित्रा, क्या 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बित्रा जो है वो किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, बताना है आपको। इसके मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको अभी, एक सेकंड बस। तो इसके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो बताइए क्या है इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो है ए पश्चिम बंगाल। जो बित्रा है, बित्रा डांस, वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। ये एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि है हक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। हक नृत्य बताइए किस राज्य में किया जाता है। तो सिक्किम में, या फिर आपके आंध्रा में, या फिर त्रिपुरा में, या फिर डी ऑप्शन राजस्थान में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है त्रिपुरा। कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है त्रिपुरा। है हक जो डांस है वो त्रिपुरा में। और त्रिपुरा का एक और मोस्ट फेवरेबल डांस जो एसएससी कई बार रिपीटेडली कई सारे एग्जाम्स में पूछा है वो है गरिया पूजा का जो त्यौहार है वो भी त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन कहता है जोमल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है। इसमें बेसिकली आपको समुदाय चूज करना है, किस समुदाय से रिलेटेड है। तो बताइए क्या ये चाईमल, या फिर बी जमतिया, सी लूशाई, या फिर डी लोकचा। ये मेरे को भी पहली बार दिखाया ये क्वेश्चन, और अच्छा लग रहा है क्वेश्चन भी देखने में। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि लेप्चा समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है। ये तो हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, तो इसी से इसका रिलेशन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा जोमल जो लोक नृत्य है वो किस समुदाय द्वारा किया जाता है, जोमल। ठीक है, आप इसको स्टार भी बना के लिख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 10वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के द्वारा करी गई थी। शंकर देव के द्वारा किस नृत्य की स्थापना करी गई थी 16वीं शताब्दी में? तो ये वैष्णव मठों में, असम के वैष्णव मठों में इनके द्वारा की गई थी। तो सत्रिया जो नृत्य है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सत्रिया जो है वो बेसिकली असम से रिलेटेड है। तो सत्रिया इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अरे यार, सत्रिया जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 21वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में कौन सा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में संबंधित है। जम्मू कश्मीर से कौन सा नृत्य आपका संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से क्या कूद है, या होजागिरी है, या भवई है, या जवारा है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा वो कूद हो जाएगा। कूद, डांडी नाच, ये कहाँ के हैं? और पथेर भी है, जम्मू कश्मीर के हैं ये सभी डांस। ठीक है, बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ।